ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के जो ह्यूमन ज्योग्राफी चल रही थी भूगोल के अंतर्गत हम ज्योग्राफी का एक सेकंड चैप्टर देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व जनसंख्या। देखो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे विश्व की जनसंख्या के बारे में। सेकंड चैप्टर अपना विश्व की जनसंख्या। पहली बात तो ये है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने मानव भूगोल के बारे में बता दिया, मानव भूगोल का परिचय बता दिया था, उसको हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम जो सेकंड चैप्टर है अपना, देखो ये वीडियो राजस्थान के अलावा अदर स्टेट में जहां पर एनसीईआरटी चल रही है वहां पर सारे पर अप्लाई होते हैं, ध्यान रखना सभी पढ़ सकते हैं इस चैप्टर से। देखो इसको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या की, उसके बाद में इसकी बात करते हैं। देखो विश्व जनसंख्या का तात्पर्य क्या होता है। हम मानव भूगोल का एक टॉपिक है जिसका नाम है जनसंख्या। जनसंख्या देखो बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या की पहले ये देखेंगे किसकी जनसंख्या पूछ रहा है, विश्व की जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, तो हम अध्ययन किसके बारे में करेंगे, जनसंख्या के बारे में। तो पहली बात तो ये जनसंख्या किसे कहते हैं, तो जनसंख्या किसे कहते हैं तो इसको आप नोट डाउन भी करते जाना साथ साथ में। किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। तो याद रखना ना, मान लेना पर्टिकुलर ये कोई बात कर रहे हैं हम कि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या, निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। तो पहले सब तो क्या लिखा हमने, जनसंख्या की बात करेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या। अब देखो हम बात कर रहे हैं निश्चित समय में किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत। अब मुझे बात बताओ, हम यहाँ किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत, तो यहाँ पर हमने कोई क्षेत्र विश्व में ले रखा है, पर्टिकुलर ले रखा है कि हम किसकी जनसंख्या की बात करेंगे, विश्व की जनसंख्या की बात करेंगे। तो देखो मैं बात बताता हूं आपको विश्व की जनसंख्या की। तो विश्व की जनसंख्या की बात करने से पहले मैं कुछ फैक्ट बताता हूं कि विश्व जनसंख्या में कहां से शुरुआत। देखो आज से 20 लाख वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी, कि मानव की शुरुआत आज से 20 लाख वर्ष पहले हुई थी। उनसे लेकर आज तक मानव का इतिहास बहुत लंबा है। हम आपके 12th क्लास के चैप्टर के हिसाब से देखेंगे कितनी सी बातें उसमें लिखी हुई है। देखो किसी भी देश की जनसंख्या उसके वास्तविक संसाधन होते हैं, वास्तविक धन होते हैं, उन्हीं से उस देश को पहचाना जाता है। तो देखो हम बात करते हैं विश्व की जनसंख्या की। तो विश्व की जनसंख्या 21वीं सदी में, कौन सी सदी में, या आप लाइन लिखते भी जाना कि विश्व की जनसंख्या 21वीं सदी में 600 करोड़ थी। ध्यान रखना विश्व की जनसंख्या 21वीं सदी में कितने करोड़ थी, 600 करोड़ थी। ध्यान रखना 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। यह भी फैक्ट याद रखना, 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। वर्तमान संदर्भ में बात करें, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी है, 8 अरब। विश्व की जनसंख्या क्या है, 8 अरब है। वर्तमान समय में की बात कर रहे हैं, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। विश्व की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 8 अरब। अभी आपको थोड़े दिन पहले पता चला होगा, 2-3 महीने पहले, कि हम पूरी दुनिया में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन था, चीन। लेकिन वर्तमान में कौन हो गया है, भारत। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इसी का, कि जनसंख्या की तो हमने बात कर ली है। अब इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन कौन से हैं उनकी बातचीत करते हैं, और इस चैप्टर में किस किस का अध्ययन करेंगे वो देखना। इस चैप्टर में हम ये आपको लिखेंगे हैं साथ साथ में कि इसमें वितरण, जनसंख्या घनत्व, और किसका अध्ययन करेंगे, वृद्धि का। इसमें कुल 8 टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है, पहला टॉपिक खुद जनसंख्या हो गया, दूसरा हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण, तीसरा टॉपिक आता है जनसंख्या घनत्व, कौन सा आता है, जनसंख्या घनत्व, चौथा आता है वितरण को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक।
ये इसका तीसरा टॉपिक है, ध्यान रखना। चौथा टॉपिक इसी में है, इसके 3 कारण है, बात करेंगे हम तीनों के। भौतिक कारक हो गया, आर्थिक कारक हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। फिर हम इसी छठा टॉपिक देखेंगे जनसंख्या वृद्धि के घटक। जनसंख्या वृद्धि के घटक 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा हो जाएगा क्या? प्रवास। फिर इसका 7वां टॉपिक देखेंगे हम जननांगिक संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, ये इसका कौन सा टॉपिक हो गया? 7वां टॉपिक हो गया। 8वां टॉपिक यहां पर देखेंगे हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये 8 टॉपिक है, इसमें मुख्य मुख्य है, ध्यान रखना। और इसी का इस सारे टॉपिक में छोटा एक चैप्टर है, कम से कम 1-1.5 घंटे में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी का हम आज अध्ययन करेंगे। 2 पार्टों में डिवाइड करूंगा, वैसे एक में बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की। मैंने आपको बता दिया कि जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत एक निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या। हम किसकी जनसंख्या की बात कर रहे हैं? विश्व की जनसंख्या। अगर हम यहीं पर भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या 1991 में देखें तो 1991 में भारत की जनसंख्या 84 करोड़ थी। हम 2001 में बात करें, भारत की जनसंख्या 101 करोड़ 102 करोड़ थी। हम 2021 की बात करें, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। 2011 के लिहाज में 121 करोड़ है और वर्तमान में हम पहले स्थान पर है। ये वैसे यहाँ पर्टिकुलर किसी क्षेत्र का नाम लिया जा रहा है तो उसी क्षेत्र की जनसंख्या के बारे में क्या किया जाता है? यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अगला बिंदु है यहाँ पर वितरण। मैं ऐसे पहले मुक्तवाणी बोल रहा हूं, फिर इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। वितरण किसे कहते हैं? कि भूपृष्ठ पर जनसंख्या का फैलाव ही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? भूपृष्ठ पर जनसंख्या का फैलाव क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। तो हम अब इसके बारे में बातचीत करेंगे, वितरण के बारे में। तो आपने मेरे हिसाब से, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने जनसंख्या के बारे में लिख लिया होगा कि जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है, एक निश्चित समय में। उसके बाद हमने ये लिखा कि विश्व की जनसंख्या 21वीं सदी में कितनी करोड़ थी? 600 करोड़ थी। और 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी और वर्तमान समय में 8 अरब है। जनसंख्या किसी भी देश के क्या होते हैं? वास्तविक धन होते हैं। इसके अलावा